क्या है मृत्यु का अंत? ये बात तो सबको पता है कि एक ना एक दिन सबको मरना है। क्या लेकिन हमने कभी रुक कर बैठ कर कभी ये बात सोची है कि मृत्यु का अंत क्या है? क्या है इसका सच? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मृत्यु का अंत सच में है क्या। इससे पहले मैं कहानी की शुरुआत करूं, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करता हूँ। अगर आपको पूरा सच जानना है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। एक समय की बात है, एक व्यक्ति रात को 2 बजे का टाइम होगा तो छत के ऊपर सो रहा है, आकाश की तरफ देख रहा है। उसके मन में हजारों सवाल हैं कि आखिर मृत्यु का अंत क्या है। यही वो सोच रहा है क्योंकि बचपन में उसने सुना था कि मृत्यु डर है। कुछ लोगों को आपको पता होगा कि डर लगता है मृत्यु से, मगर मृत्यु तो सबको आती है क्योंकि ये मृत्यु लोग है। वो ये सोचते सोचते वो आसमान की तरफ देख रहा है, तारे गिनती कर रहा है। उसको अंत में ये लगा कि उसने पीछे कोई खड़ा है। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास खड़ा है, जिसने सफेद वस्त्र धारण किए हैं और चेहरे पे एक तेज और अच्छी सी स्माइल, मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम क्या सोच रहे हो? मृत्यु के बारे में सोच रहे हो? वो व्यक्ति ने पूछा, हाँ, मैं मृत्यु के बारे में सोच रहा हूँ कि मृत्यु का अंत क्या है, मैं कैसे जान सकता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, मुस्कुरा के कहा कि तुम्हें सच में ये जानना है कि मृत्यु का सच क्या है। वो उस व्यक्ति को वहां से दूसरी जगह पे ले जाता है जहां लाखों हजारों किताबें पड़ी हैं। एक लाइब्रेरी में ले जाता है। कुछ मोटी किताबें पढ़ी हैं, कुछ छोटी किताबें पढ़ी हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति एक किताब उठाता है और उसको खोलता है और दिखाता है कि एक बच्चे का जन्म होता है। दूसरा पन्ना खोलता है तो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है। तीसरा पन्ना खोलता है, उस बच्चे को सफलता मिलती है। चौथा पन्ना खोलता है, बाद में असफलता भी मिलती है। पांचवा पन्ना खोलता है, उसमें सुख दुख के बारे में भी लिखा रहता है। छठा पन्ना खोलता है, शादी, फिर बच्चे। ऐसे ऐसे पन्ने खोलता है कि पूरी जिंदगी की व्याख्या उस व्यक्ति को दिखाता है। वो व्यक्ति कहता है कि क्या यह है मृत्यु का सच? बूढ़ा व्यक्ति फिर मुस्कुराता है, कहता है नहीं। तो पूछता है कि क्या तुमने सूरज को उगते हुए देखा है? व्यक्ति बोलता है मैं तो रोज देखता हूँ। उसको डूबते हुए देखा है? बोला हाँ। तो क्या बोले कि इसका मतलब ये है कि सूर्य डूब गया, दोबारा नहीं आएगा? बोला नहीं, वो फिर कहीं ना कहीं उग जाता है। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है ऐसी ही हमारी जिंदगी है। हम मरते तो हैं मगर फिर हमारा कहीं ना कहीं जन्म होता है। वो व्यक्ति बोला कि यही मृत्यु का सच है? बोला नहीं। फिर वो उसको दूसरी जगह पे लेके जाता है जहां अमीर व्यक्ति भी लाइन में है, गरीब भी लाइन में है, राजा भी लाइन में है, फकीर भी लाइन में है, रंक भी लाइन में है, धनी भी लाइन में है। तो बोला इसमें मुझे क्या दिखा रहे हो? बोला देखो ये सब एक ही लाइन में खड़े हैं। बिजनेस धरती पे रह गया, पैसा धरती पे रह गया, घर धरती पे रह गया,
तुम्हारी नाम, तुम्हारा शोहरत, तुम्हारी इज्जत सब धरती पे रहेगी, ये सब इस लाइन में लगेगी। वो फिर भी वो व्यक्ति पूछता है बूढ़े आदमी से कि ये है मृत्यु का अंत? बोला नहीं, ये भी नहीं। हमारे साथ हमारे कर्म, हमारा लेखा जोखा और हमारी चेतना, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, वो जाती है, वो जाके लेखा जोखा यहाँ पे देती है। वो कहानी में अंत में वो बूढ़ा जाते जाते उसे कहता है कि ये जिंदगी की वो किताब है, सुबह जैसे तुम फिर उठोगे, फिर एक नया पन्ना होगा, उसपे क्या लिखना है ये तुम्हारी मर्जी है। मृत्यु एक डर भय नहीं, एक जीवन है, तुम व्यतीत करोगे, फिर दूसरी जगह फिर तुम्हारा जन्म होगा। कर्मों का लेखा जोखा होता है, ये है मृत्यु का अंत। मृत्यु का आत्मा कभी मरती नहीं, यहाँ हो कल आगे फिर जाओगे। ये जरूरी नहीं कि हमने कितना नाम, कितना पैसा, कितनी शोहरत, क्या कुछ कमाया। जरूरी ये है कि हमने कितने अच्छे कर्म किए, कितना सच बोला, कितना झूठ बोला। हमारे कर्मों का हिसाब होगा, ये आप सब जानते हैं। क्यों? इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि कोई गरीब के घर में पैदा होता है, उसके मुंह में चांदी का चम्मच तो छोड़ो, लोहे का भी नहीं होता, स्टील का भी नहीं होता। तो कोई सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है, कोई चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है। तो ये क्या है सच्चाई? यही तो सच्चाई है। हमारे कर्म जो हम कर रहे हैं, हमारा लेखा जोखा है, यही तो है सच में मृत्यु का अंत। मृत्यु किसी व्यक्ति की होती है, आत्मा तो फिर हमारा। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कल सुबह आप फिर उठेंगे, वो आपकी मर्जी है कि आप अपनी किताब के पन्ने के ऊपर क्या लिखते हो, और शाम को उसका हिसाब करो कि मैंने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला, कितने अच्छे कर्म किए, कितने पाप कर्म किए। ये आपके ऊपर है। उस व्यक्ति को तो ये बात समझ में आ गई कि जो कुछ भी है हमारे मन के अंदर है। आप लोगों को कब समझ में आएगी? जब समझ आ गई है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।